हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, जहां हम लोगों ने 18 क्वेश्चंस देखे जो कि एमसीक्यू बेस्ड थे। तो हमारे दो क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि एमसीक्यू है। उसके बाद हम लोग एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या रहेगा पेपर में, है ना। क्योंकि टर्म वन में क्या है, अलग तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके बाद एजर्शन रीजनिंग के, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अ केस स्टडी क्वेश्चन। तो केस स्टडी में कुछ ऐसा नया नहीं होता। बेसिकली क्वेश्चंस को, इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ फॉर्मेट में डाल के दे देंगे, उस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, 4-5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ax square plus bx plus c, we have to calculate the value of alpha 1 by alpha square plus 1 by beta square, ठीक है। अल्फा बीटा जीरो से रखे इस पोलिनोमियल के। तो जैसे हमने क्या बोला था कि जैसे अगर हमको अल्फा और बीटा अगर जीरो से रखे हैं तो जल्दी से लिख लो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो इन जीरोस का सम भी कुछ होगा। वो क्या होगा? -b डिवाइडेड बाय a। तो ये मेरे पास आ गया सम ऑफ द जीरोस। फिर अगर हमको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा विल बी, दिस विल बी c डिवाइड बाय a। ये हमारे पास आ गया दूसरा रिलेशन, ठीक है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। अब लेकिन देखो, हमारे पास ना तो अल्फा की वैल्यू है ना हमारे पास बीटा की वैल्यू। तो हम ऐसा क्या करें कि ये रिलेशन मॉडिफाई होके कन्वर्ट हो जाए अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म, ठीक है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया। जैसे हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब देखो, क्या हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है? नहीं पता। तो हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी नहीं निकाल सकते। बट हमें ये पता है कि अगर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अगर मैं इसमें 2 अल्फा बीटा प्लस कर दूं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं, तो ये जो प्लस वाला पार्ट होगा ये हमको क्या दे सकता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और -2 अल्फा बीटा तो एज इट इज रहेगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा मेरे पास। यहाँ मैं क्या करूंगी, प्लस करूंगी 2 अल्फा बीटा और माइनस करूंगी 2 अल्फा बीटा। तो जैसे ही तुम्हें दिखाई देना कि दो रूट्स का सम आ जाए, स्क्वायर का सम आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे फटाफट फटाफट क्या करना है, 2 अल्फा बीटा, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, ये बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी की वैल्यू, जो कि अल्फा बीटा रूट है ना, इनका सम तो मिल जाएगा मुझे हमेशा, है ना। तो अभी न्यूमरेटर में मुझे क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्या हमें वैल्यूज पता है? देखो, अब अल्फा बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दोनों वैल्यूज पता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो यहाँ से, दिस विल बी -b बाय a का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, दिस इज c बाय a डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस इंटू बीटा का होल स्क्वायर, दिस विल बी c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो अब यहाँ से ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर -2c डिवाइड बाय a डिवाइड बाय c स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, b स्क्वायर -2ac डिवाइड बाय c स्क्वायर, क्योंकि जो ये a स्क्वायर है ना, जो एलसीएम लेके आया, वो इस a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, b स्क्वायर -2ac डिवाइड बाय c स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू मैच कर लेते हैं, कौन सी है, b स्क्वायर -2ac डिवाइड बाय c स्क्वायर। तो ये वाली भी नहीं है, हाँ ये वाली ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, b स्क्वायर -2ac डिवाइड बाय c स्क्वायर, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू zeros of the polynomial are √5 and -√5, then its third zero, ठीक है। अब तीसरा जीरो पूछा है। अगर दो जीरोस हमको ऑलरेडी दे रखे हैं तो कैसे निकालेंगे तीसरा जीरो? पहले पोलिनोमियल लिख लो जल्दी से। पोलिनोमियल इज x³ प्लस x² -5x -5। तो वी कैन इजिली राइट द सम ऑफ द जीरोस। हमको पता है अल्फा की वैल्यू √5 है और बीटा की वैल्यू है -√5। तो हमको निकालना है गामा इधर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी -1 डिवाइड बाय 1। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा विल बी इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाय 1, and alpha into beta into gamma will be equals to minus of -5 divided by 1, that is +5. This is -5 and this is -1, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
तो क्या हम यहाँ से थर्ड जीरो निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग अपना थर्ड जीरो। देखो अगर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है √5, बीटा क्या है -√5, गामा क्या है हमको निकालना है, और ये वैल्यू क्या है +5 के इक्वल। तो -√5 इंटू √5 विल बी +5 इंटू गामा इज इक्वल्स टू 5। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। फिर अगर यहाँ निकालेंगे तो थोड़ा, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू √5, तो यहाँ से निकालने की जगह हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो वैसे हमने तो एक जगह से निकाल लिए, बट इसको यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से कैसे? √5 इज अल्फा इज √5, बीटा इज -√5 प्लस गामा इज इक्वल्स टू -1। तो ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा सही? अच्छा, यहाँ पे ये दो ऑप्शन सेम होगा, तो यहाँ पे इसको -1 कर लो, तो हमारा पी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग थर्ड रूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी पूछ सकता है दो रूट्स का, सम भी पूछ सकता है दो रूट्स का, एक रूट देख के बाकियों का प्रोडक्ट सम, तो इस टाइप से वो कुछ भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट हैज नो लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अच्छा, तो हमको ये बताना है कि वो पॉलिनोमियल जो होगा उसका फॉर्म कैसा होगा। देखो क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब अगर एक रूट हमारा अल्फा है तो दूसरा रूट -अल्फा होगा। ठीक है, तो मतलब दो रूट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अगर हम ग्राफिकल देखें तो अगर एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो या तो वो ग्राफ ऐसे कट कर सकता है, ठीक है, या फिर कैसे कट कर सकता है, या फिर वो ऐसे कट कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। बट बात ये है कि ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एक रूट यहाँ पे आएगा -a और एक रूट यहाँ पे आएगा +a। दोनों के केस में क्या हो रहा है, एक रूट, सॉरी अल्फा लिख लेते हैं क्योंकि हमने अल्फा माना है ना, तो इसको अल्फा और ये -अल्फा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि अब देखो जितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने हमारे जीरोज होंगे, दो बार कट कर रहा है तो दो जीरोज है, अल्फा -अल्फा। अब बात है कि अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब ये जो हमारा कोफिशिएंट होता है ना एक्स स्क्वायर का, अगर ये पॉजिटिव होता है तो हमारा पैराबोला कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला, और अगर ये नेगेटिव होता है तो हमारा पैराबोला होता है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ए पॉजिटिव है तो मतलब ये जो डाउनवर्ड पैराबोला है ना ग्रीन वाला, तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, ये वाला सिर्फ। ओह शिट, तो ये हमारे पास होगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बनाइए, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अपवर्ड पैराबोला, दो ऑप्शन आ गए। तो अब बोल रहा है कि जो इसके रूट्स होंगे ना वो कैसे, सॉरी इसकी जो इक्वेशन बनेगी ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, उसमें लीनियर टर्म नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट होगा, और वो जो कांस्टेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या जो भी होगा, हमको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कैसा होगा। अच्छा, सपोज करो उसके रूट्स हैं अल्फा और -अल्फा, तो अगर अल्फा एक रूट है तो x -अल्फा एक फैक्टर होगा क्या? अगर -अल्फा एक रूट है तो x + अल्फा भी एक फैक्टर होगा क्या? तो हमारा कुछ पॉलिनोमियल जो वो इस टाइप का नहीं होगा क्या? अब जब ये पॉलिनोमियल है हमारा, तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, a + b a - b दैट इज a² - b²। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल कैसा है, इसमें कांस्टेंट टर्म तो है, लीनियर टर्म नहीं है, और जो कांस्टेंट टर्म है दैट उसके सामने क्या है, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, है ना, तो हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद एक केस स्टडी देखेंगे हम लोग। तो अब एजर्शन और रीजनिंग में होता क्या है, तो यहाँ पे ना हमको दो स्टेटमेंट दी होती है, एक स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग एजर्शन, एक स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग रीजनिंग, रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो हमको ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करने होते हैं, पहले हमको देखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेक वेदर माय स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तब तो सी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बट अगर दोनों ही ट्रू आ रहे हैं, एक दोनों ही ट्रू आते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, अगर सारे स्टेटमेंट ट्रू आते हैं
तो देखो अगर मान लो जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, मतलब आर को ए कुछ दे रखा है और जो रीजनिंग वाला स्टेटमेंट है ना वो इसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो वो स्टेटमेंट बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो बेसिकली उसके लिए तुमको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि इसको कैसे आंसर करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस कुछ कैसे बनेंगे इसमें। देखो एजर्शन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12 हैज नो रियल जीरोस। अब देखो कोई भी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, तो उसके जो जीरोस रियल हैं कि नहीं है, और अगर रियल है तो दोनों सेम होंगे या अलग होंगे, तो हम कैसे बता सकते हैं, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डी। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डी निकाल लो उसका, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर देखो ये अब इसमें तीन केसेस बनते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये बना है इक्वल्स टू जीरो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर ये है नेगेटिव तो रूट्स आर इमेजिनरी, या बोल सकते हैं हम लोग नो रियल रूट। तो ये थर्ड वाला केस होता है जब रियल रूट नहीं आता। तो अब देख लेते हैं इसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। So this is 7 7s are 49 minus 12 4s are 48. So this is 1 which is positive. पॉजिटिव है तो रियल भी आएंगे और डिस्टिंक्ट भी आएंगे, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि एक भी जीरो रियल नहीं होगा, तो ये तो हो गई स्टेटमेंट मेरी फॉल्स। ठीक, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस। कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना उसके मैक्सिमम एट मोस्ट जो है वो दो जीरोस हो सकते हैं। तो ये बात तो सही है ना कि भाई अगर दो बार कट कर दिया तो दो जीरोस आ गए, अगर एक बार ही कट किया तो सिर्फ एक ही जीरो आएगा। अगर सपोज करो वो ऊपर ही है तो एक बार भी कट नहीं किया ना, तब इस केस में दो रूट है, इसमें एक रूट है, इसमें जीरो है, तो मैक्सिमम इट इज टू, मिनिमम इट कैन बी जीरो ऑल्सो। तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो ये मेरे पास कौन से वाला स्टेटमेंट था, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, सम जो है वो दे रखा है 2, देन वी हैव टू फाइंड देन द वैल्यू ऑफ k इज 1। तो k की वैल्यू जो है 1 होगी। तो देखो सम दे रखा है, सम इज 2, और सम को हम अगर रिलेट करें तो ये क्या हो जाता है, माइनस ऑफ b यानी 2k डिवाइड बाय 1। तो ये इक्वल है, हमारे दे रखा है 2k इक्वल, तो 2k इज इक्वल्स टू 2, सो द वैल्यू ऑफ k इज 1। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इसको लिख देते हैं हम लोग ट्रू। अगला स्टेटमेंट है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाय ए। तो सम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का वो माइनस बी बाय ए होता है इन दिस इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब देखो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू आती है ना तब हमको देखना है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब सम ऑफ द रूट्स जो है पॉलिनोमियल का ये होता है तो हमने इसी को यूज करके तो हमने k की वैल्यू को कैलकुलेट किया है ना, तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट। तो वी कैन से दैट माय ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले देखना है दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं या फिर कैसे, मतलब पहले कॉम्बिनेशन मैच करना है कौन सा है ट्रू फॉल्स का, फॉल्स ट्रू है ट्रू ट्रू है। तो अगर दोनों ट्रू आएंगे ना तब देखना है कि ए और बी में से कौन सा सही होगा, और अगर ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू है तो सी और डी में से कोई सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द असर्शन इज a polynomial, a cubic polynomial, this is a polynomial of degree 3। क्या ये सही बात है? देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज द डिग्री। तो यहाँ पे इसका देखो इस टर्म में x का पावर क्या है 0, x का पावर 1 है, x का पावर 4 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या 3, डिग्री 3 बोल सकते हैं क्या हम लोग, 3 2 4 1 और 0, तो मैक्सिमम तो 4 हुआ ना, तो डिग्री शुड बी 4। तो माय गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, फिर कह रहे थे हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पोलिनोमियल px इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये बात तो सही बोली है ना इसने कि जो हाईएस्ट पावर है x का किसी भी पोलिनोमियल में दैट इज द डिग्री। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर दोनों ट्रू आते हैं ना तब देखना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, बस ट्रू फॉल्स लिख देंगे, और अगर दोनों ट्रू आते हैं तो चेक करेंगे फर्दर। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, assertion is x cube plus x has only one real zero। अब कैसे एक ही रियल जीरो है हम लोग ये चेक करते हैं। px जो है x क्यूब प्लस x है, जीरोस क्या होते हैं, हमें x की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे कि पोलिनोमियल मेरे को जीरो मिल जाए। तो px को हमको जीरो करना है, तो px क्या है, x क्यूब प्लस x को हमको जीरो करना है, तो x क्यूब प्लस x को लिख सकते हैं हम x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से या तो x की वैल्यू जीरो होगी या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वन की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पास एक रियल सोल्यूशन है, ये बात तो हो गई सही। अब यहाँ पे जब हम d की वैल्यू निकालेंगे ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो दिस इज माइनस फोर विच इज लेस देन जीरो, तो इस केस में क्या आएगा, नो रियल रूट। तो इसका मतलब जो रियल रूट आने थे ना वो सिर्फ एक ही रियल आया, बाकी दोनों रियल रूट्स नहीं है। और यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि इस इक्वेशन के सिर्फ एक ही रियल जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री मस्ट हैव n रियल जीरोस। जो पोलिनोमियल है nth डिग्री का मस्ट हैव n रियल जीरोस। तो ऑब्वियस की बात है ना, देखो अगर टू रियल जीरोस है, मतलब देखो अगर सपोज करो मेरे पास 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जीरोस कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। 3 डिग्री का है तो 3 जीरोस आएंगे, 4 डिग्री का है तो 4 जीरोस आएंगे। तो अगर nth डिग्री का है तो n जीरोस ही तो आएंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसने बोला है कि हाँ ठीक है, तो हर n डिग्री के इक्वेशन के लिए n जीरोस आएंगे। अच्छा रियल आने जरूरी नहीं है ना, जैसे अब यहाँ पे हमने देखा कि 3 डिग्री की इक्वेशन थी तो रियल जीरो तो एक ही आया ना, तो n जीरोज होंगे ये बात तो सही है, लेकिन n रियल जीरोज आएंगे ये बात गलत है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे खाली लिखता ना कि n जीरोज तब ये बात सही हो जाती। अब यहाँ पे इसने लिख दिया कि साथ में रियल जीरोज इतने आने चाहिए, तो ये बात हो गई गलत। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट था सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है assertion का, इफ one of the zeros of the polynomial is reciprocal of the other then the value of k will be। एक जीरो जो है ना पोलिनोमियल का वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, मतलब जैसे दो जीरोस होते हैं ना हमारे पास अल्फा और बीटा, तो अल्फा इज द फर्स्ट रूट और जो दूसरा रूट है ना दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट, मतलब जो बीटा है ना वो 1/अल्फा के इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो k की वैल्यू होगी 2। ऐसा हमको चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, तो अब देखो इस केस में अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें, वो कितना आएगा, 4k डिवाइड बाय दिस, 4k डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस 4। तो इसका मतलब ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। तो 4k इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4, तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k माइनस 2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0, दैट इज k इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब मुझे k की वैल्यू 2 मिल गई। तो यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, k की वैल्यू 2, तो मेरा स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ठीक है, अब देखो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट तो हो गया ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज इक्वल्स टू 0, दैट इज a इज द जीरो ऑफ पी एक्स। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो उस पॉइंट पर पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये फैक्टर थ्योरम होती है जो बोलती है कि अगर x माइनस ए मेरा फैक्टर है तो p एट a 0 होगा। अगर x माइनस ए इज द फैक्टर तो इसका मतलब p एट a विल बी 0, और अगर p एट a विल बी 0 इसका मतलब क्या होता है, x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ px। तो ये वाइसा वर्सा होती है दोनों चीजें फैक्टर थ्योरम में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, मतलब ये चीजें आपस में कहीं रिलेट नहीं कर रही कि इसका जीरो
या फैक्टर वाली चीज कहीं भी रिलेट नहीं कर रही, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिग्री ऑफ अ जीरो, एक एक को हटा देते हैं। डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो जीरो पोलिनोमियल होता है ना, उसकी डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। अब देखो क्यों नहीं कर पाते जीरो पोलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब देखो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो, तो जीरो कैन बी रिटन एज 0 × 1। अगर हम जीरो को 0 × 1 लिखे, जैसे 0 × x⁻⁴, तो इस केस में हम लोग बता सकते हैं कि जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 1। फर्दर जीरो कैन बी रिटन एज 0 × x। यहाँ पे हमको क्या मिल गई? डिग्री, सॉरी डिग्री इज 0। यहाँ डिग्री 1 मिल गई। जीरो को हम लोग फिर से लिख सकते हैं 0 × x²। तो यहाँ पे डिग्री 2 मिल गई। जीरो को लिख सकते हैं हम लोग 0 × x³। तो यहाँ डिग्री 3 मिल गई। तो अलग अलग केस में डिग्री अलग अलग आ रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक ही पोलिनोमियल की जो डिग्री है ना वो अलग अलग आ रही हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। वहीं अगर हमें कांस्टेंट पोलिनोमियल देखना हो, देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल अगर 2 लिया, तो 2 को हम लोग सिर्फ 2 × 1 ही लिख सकते हैं, विच इज 2 × x⁻⁴। तो ये ओनली यूनिक रिप्रेजेंटेशन है जो हम इसके लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डिग्री डायरेक्ट इसकी 0 बता सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग अलग केसेस बन रहे हैं, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, वही नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, दिस इज आल्सो 0, दिस इज आल्सो ट्रू, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो माय बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिपीटेड, तो इसका हम बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम केस स्टडी का एक क्वेश्चन। तो केस स्टडी में क्या होगा? देखो हमको जो भी ये पैराबोला का ये जो भी कॉन्सेप्ट है ना, हमें किसी रियल लाइफ की सिचुएशन पे बेस्ड हमें कुछ रिलेट करके एक पैराग्राफ दे देगा ये। ठीक है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप होता है ना, लेकिन हमको यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो हमें रिलेट कर पा रहा हो। हमें कुछ भी काम का नहीं दे रखा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से इसको देख लो कि कुछ काम का है कि नहीं, अदरवाइज लीव इट। तो यहाँ पे इसने ऐसे ऐसे बोल रखा है कि बास्केट एंड सॉसर आर प्लेयर विद द स्फेरिकल बॉल इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ द स्पोर्ट्स, द बास्केट, और ऐसा कुछ काम का नहीं है ये। तो बेसिकली जहाँ भी ये मतलब ये कुछ पैराबोला टाइप का शेप दे रखा है, दिखा रखा है यहाँ पे, तो हमें इसको ऑब्जर्व करना है बेसिकली। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ वो क्वेश्चन पूछेगा तो हमें उसे आंसर करना है। ठीक, अब देखो वो क्या कह रहा है? द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन इज। अब देखो यहाँ पे जो ये ट्रेस हो रखा है ना, पाथ जो इनको दिखा रखा है, ये एक पाथ दिखा रखा है, सॉरी ये एक पाथ हमको दिखा रखा है, फिर एक ये वाला पाथ हमको दिखा रखा है। तो हमको ये बताना है कि जो ये पाथ दिखा रखा है कैसा पाथ है। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये स्पाइरल शेप भी नहीं है, ये एलिप्स भी नहीं है। एलिप्स कुछ ऐसा होता है, सॉरी ये कुछ अजीब सा बन गया। एलिप्स कुछ होता है ऐसा, ओवल टाइप से का मान सकते हैं इसको हम, ऐसा, या फिर इसको ये हम लोग ऐसा बना सकते हैं। तो एलिप्स भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है। लीनियर कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। तो पैराबोला ही बचा, और ये पैराबोला बन भी रहा है, जो ऐसा वाले टाइप के ग्राफ बनते हैं, ऐसा या फिर यू शेप का किसी भी फॉर्म में बनता है, तो ये क्या होते हैं? ये पैराबोला होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स इफ, मतलब अगर हमने कुछ भी ऐसे अपवर्ड काइंड ऑफ पैराबोला बनाया, ऐसा या फिर ऐसा, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, एक बार टच कर रहा है। तो इन केसेस में जो अपवर्ड टाइप के पैराबोला होते हैं, ये अपवर्ड होते हैं और डाउनवर्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला में जो द ग्राफ ऑफ द जो हमारे पास इक्वेशन होती है ax² + bx + c, तो इसमें जो a की वैल्यू होती है वो कैसी होनी चाहिए? तो देखो अगर मान लो a की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, तो ये हमेशा होगा अपवर्ड। इफ a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे a पॉजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। इन दी अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पोलिनोमियल। तो देखो नंबर ऑफ जीरोस बताने ग्राफ को देख के, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ग्राफ को देख के
जीरोस कितने हैं और कौन कौन से हैं ये बताओ। तो कितने हैं मतलब कि एक्स एक्स उसको कितनी बार कट करा है, क्योंकि हम देखते हो जीरोस के लिए क्या देखते हैं हम, एक्स की वो वैल्यूज जहां पे पोलिनोमियल जीरो हो रहा है, मतलब कि पी एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है उन एक्स की वैल्यू के लिए। तो यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये तीन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ द पैराबोला, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो। तो इसका मतलब तीन पॉइंट्स हैं इससे, तो तीन जीरोस मिल जाएंगे हमको। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि तीन जीरोस कौन कौन से हैं, देखो कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ से मुझे कोऑर्डिनेट मिलेगा -3, 0, यहाँ से कोऑर्डिनेट मिलेगा -1, 0, यहाँ से कोऑर्डिनेट मिलेगा 2, 0। तो ये जो x की वैल्यूज आती है ना, यही हमारे क्या होती हैं, वैल्यूज ऑफ द जीरोस होती हैं। कौन कौन सी जीरोस आए, 2, -1, -3, 2, -1, -3। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, 2, 3, 1, 2, -1, -3। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जीरोस हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब अगला कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल लिखने के, देखो हमने रूट्स कौन कौन से निकाले थे, 2, -1, -3। देखो इसको दो तरीके हैं लिखने के, कैसे कैसे, एक तो मेथड वन क्या है, एक तो भाई हमने जो पॉलिनोमियल का फॉर्म बनाया था, x³ माइनस सम ऑफ द जीरोस। तो 2 - 1 इज 1, 1 - 3 इज -2 इंटू x², देन प्लस इनके प्रोडक्ट का सम, तो -2 + 3 -6 इंटू एक्स, और इन तीनों का प्रोडक्ट दैट विल बी 6। यहाँ से क्या मिल गया, x³ + 2x² और +1, 1 - 5 इज -5 x + 6। तो एक तो हो गया ये तरीका, यहाँ से हम लोग सीधा निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल। दूसरा मेथड क्या होता है, अगर ये रूट्स है ना, तो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, x - 2 हमारा फैक्टर होगा, x + 1 और x + 3। ये सोच के देखो कि अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल रहा होगा तभी तो ये रूट्स आए होंगे ना। इसको जब तुम =0 करते हो तभी तो x की वैल्यू 2 आती है, -1 और -3। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल रहा होगा। अब इसको बैठ के सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इतना कैलकुलेशन नहीं करना, यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इट विल बी लेंथी प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड वन से हमारा क्या आंसर आया, प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस, कि बाकी कोफिशिएंट सेम है, तो बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया सारे, क्या हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लिया, और एजर्शन वाले भी और एमसीक्यू। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 2 खत्म होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेम ऐसे ही एमसीक्यू, केस स्टडी के, एजर्शन के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के टर्म 1 के। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।